जिन लेख, साहित्य, चित्र आदि संसाधनों से हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। इतिहास जानने के स्रोत कहलाते हैं। चाहे वह कोई ग्रंथ हो, चाहे दीवार पर लिखा हुआ अभिलेख हो, चाहे पत्थरों पर लिखाए गए अभिलेख हों, चाहे कोई इमारतें हों, तो जिनसे हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इतिहास काल की विद्यार्थियों। तो हमारा जो इतिहास काल है वो 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1, प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक का मतलब पूर्व, बहुत प्राचीन ऐतिहासिक काल। एक ऐसा समय जिसके बारे में ना तो कोई आज तक लिखित सामग्री उपलब्ध है और ना ही किसी को इसके बारे में जानकारी है। जैसे हम बात करें भगवान राम की, हम सभी लोगों ने सुना है भगवान राम, भगवान कृष्ण, लेकिन क्या इनके बारे में कोई आज तक ऐसा लेख उपलब्ध है कि इनका जन्म, इनका दिन के बारे में हम जानकारी कर सकें? परंतु मानते हैं जैसे महावीर स्वामी का जन्म इतने ईसा शताब्दी पूर्व हुआ था, गुरु नानक का हुआ, गौतम बुद्ध का हुआ, परंतु क्या राम जी का जन्म पता है, कृष्ण जी का पता है? अयोध्या नगरी थी, आज भी है, परंतु राजा दशरथ थे, जनकपुर में जनक थे, ये भी सत्य है, परंतु क्या इनके बारे में कोई लिखित लेख उपलब्ध है? आज रामायण में या अन्य ग्रंथों में तो चलो लेख इनके प्राप्त होते हैं, परंतु क्या इनका एक निश्चित समय उसमें लिखा हुआ है? राम जी के जीवन में क्या क्या घटित हुआ वो तो हमें पढ़ने को रामायण में मिलता है, परंतु क्या इस समय को किसी ने देखा है? क्या उस समय का कोई लेख उपलब्ध है? तो ऐसा समय जिसके बारे में कोई भी लेख या कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसा समय प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ है कि आज से पहले प्राचीन समय में जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध है, उनके संबंध में लिखित लेख उपलब्ध हैं, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। वो इस प्रकार की लिपि में लिखे हुए हैं कि आज तक उन अभिलेखों को नहीं पढ़ा जा सका है। आखिर उस समय के मानव ने, उस समय के लोगों ने उन पत्थरों पर क्या लिखा, किस चीज़ के बारे में लिखा, किस घटना के बारे में लिखा, उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका, परंतु वो चीज़ के लिए संबंध में लेख तो उपलब्ध है हमारे पास। उसको हमने आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा। ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध है, पढ़ी भी जा सकती है और समझी जा सकती है, इसको हमने ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इन तीनों की परिभाषाएं भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। नंबर 1, प्राक ऐतिहासिक काल, लेकिन वह समय या काल जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध
नहीं है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिए। आद्य ऐतिहासिक काल, तो वह समय जिसके बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध है, परंतु जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो वह समय जिसके बारे में, जिसके संबंध में लिखित अभिलेख तो हैं, परंतु उन्हें अध्ययन नहीं किया जा सकता, उनको पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह इस प्रकार की लिपि में लिखी है कि उस लिपि को पढ़ना आज बहुत ही कठिन है। तो ऐसा समय आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और ऐतिहासिक काल की भी लिख सकते हैं जिसके बारे में लेख अभिलेख उपस्थित है, उन्हें पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और उनसे अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे काल को, ऐसे समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल फिर मिलेंगे। कल हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे, पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार किसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।